सरकार को तो वो तो सरकार को बजाय बाबा। तो वो जो है बात है, शरीर आपका है। 4 रंग के ऊपर बता दो। अग्नि तत्व का ज्ञान इंद्रिय क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आँख। अरे वो है तो ना 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 भोग इंद्रियां होती हैं प्रकृति के देने, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, ठीक है ना। तो अग्नि तत्व का ज्ञान इंद्रिय है आँख, जल तत्व का ज्ञान इंद्रिय जीभ, और जल तत्व का स्वाद होता है कसैला, ठीक है। जीभ 3 प्रकार के स्वाद क्या करती है? 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, मुख्य 3 होते हैं। ऐसे तो 3 ही मुख्य बता दें, 6 प्रकार का। सुनिए तो, और जो है पृथ्वी तत्व का ज्ञान इंद्रिय होता है नाक, समझ गए। और जल तत्व का जीभ होता है, आकाश तत्व का ज्ञान इंद्रिय होता है कान, क्योंकि कोई भी ध्वनि आती है तो आकाश से मार के सी जाती है, समझ गए बात, इसलिए माना गया है। इसमें तो 50-25 कबीर साहब ना कहिए जे कि सुने हो, ससुरा में 5 गो देवरावा 25 गो ऐसी गाइए, कुछ भजन गाइए श्रृंगार रस की कया खोज में, तो कहने का मतलब 5 गो मिला करके 50-25 हो जाते हैं। 5 गो तत्व, 5 गो रंग, 5 गो विकार, 5 गो ज्ञान इंद्रिय, ठीक है ना, और 5 गो भोग इंद्रिय, 25 हो जाते हैं टोटल। ये प्रकृति के ऊपर जो बताया ना, शरीर ऐसे ही नेचुरल बने। तो मोटा मोटी बात जान ले। अब इसके बाद हम एक डिबेट चलाऊंगा बक्स पे, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, याद कर लो। अभी तो हम गाँव ही में रहना, पूछते ही रहना, जब मिलते रहेंगे, ठीक है। ये लोग समझा दिया, लेकिन एक बात आज से ध्यान रख लो, हम इस गाँव में दीक्षा समारोह लगाऊंगा। इसी गांव के अगर आप लोग बुद्ध के वंशज समझते हैं, बुद्ध के मार्ग समझते हो, और बुद्ध के धम्म में आना चाहते हो, तो बुद्ध का धम्म किसी को जबरदस्ती नहीं थोपा जाता है, समझ में आता है कि हमारा बुद्ध के धम्म में कल्याण है। तो आप इस मार्ग को खाली संस्कार कराने से बुद्धिस्ट नहीं हो जाओगे, पंसील झंडा बांधने से बुद्धिस्ट नहीं हो जाओगे। बुद्ध के नियमों को, बाबा साहब के नियमों को फॉलो करो, चलो, कठोरता से पालन करोगे तभी बुद्धिस्ट होगे। हम लोग कच्चा खिलाड़ी नहीं बनाते हैं, पक्का खिलाड़ी बनाते हैं। 1 लाख कायरी ठीक नहीं, लेकिन ये को पक्का ठीक। आज देखो बाबा साहब अकेले पूरा भारत के विश्व में नाम रोशन कर दिया। हम लोग 1 लाख पढ़ करके लाखों इंजीनियर डॉक्टर बने पड़े हैं और नाम डुबा रहे हैं उनके। और ऐसे पढ़ाई से तो साला अनपढ़ ही रहना अच्छा रहता है, रहता कि नहीं। सही। तो कहने का मतलब ये कि बनो, पक्का खिलाड़ी बनोगे, पक्का रंग में खेलोगे, धर्म के रंग में खेलोगे, तो तुम्हारा नाम रोशन होगा, समाज का नाम रोशन होगा। जितना महापुरुष भैया हमारे तुम्हारे समाज में पैदा हुए हैं, देख ले, वो भी ऐसी समाज में, और तो सब स्वार्थी भय हैं, पुरुषार्थी हमारे समाज में हैं। क्या कहते हैं, पुरुषार्थ को करो सदा, नर क्रम क्रम तुम क्या गावे, कौन ऐसी वस्तु है जग में सो पुरुषार्थ से नहीं पावे। पुरुषार्थ जब करोगे तो हर चीज धरती पे मिलेगा। बाबा साहब ने किया क्या, पुरुषार्थ तो किया, इतना निर्धन घर में गरीब परिवार में होके ऐसा पुरुषार्थ अपनाया समाज मानव कल्याण के लिए, कि हर चीज अपने तो पाया, दुनिया को भी दिया। क्या नहीं दिया तुम्हें, नाम मिला इनके कल्याण से, इनके त्याग से। आज इतना ना किया होता, क्या बुद्ध, क्या फूले, चाहे जो सब लोगों ने हमारे महापुरुष ने किया, क्या गुरु, सब संघर्ष जीवन परिचय जब महापुरुषों को पढ़ोगे तुम्हें उनसे मिलेगा। ऐसे ज्योतिबा फूले का जीवन पढ़िए, सावित्री फूले माता जी का जीवन पढ़िए, कितनी त्याग किया उन लोगों ने। तो इसलिए जो है आज हम लोग अपने महापुरुषों को नहीं जानते हैं, उनके विचारों को नहीं अपनाते हैं, इसलिए आज हम बलमन का ठोकर खा रहे हैं, इधर उधर के काल्पनिक इसमें फंसे हुए हैं। चले ठीक है, हम इस बात को थोड़ा विश्राम करते हैं। अब आप लोगों को कुछ बख्श